ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम मेरू क्लासेस में लेके आ गए हैं आपके लिए डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो चलिए आज फिर से शुरुआत करते हैं नए लेसन की। कम विद मी, कम ऑन। ओके, आई थिंक यू ऑल नोज अबाउट द ग्रास ईटिंग एनिमल्स। आप सब लोग घास खाने वाले जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं। हमारे घरों में भी हम उन्हें पालते हैं क्योंकि ये बहुत काम के हैं। आपको मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो वहीं से होता है। तो ऐसे में हम घास खाने वाले जंतुओं को कैसे भूल सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कि उनके अंदर डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है। तो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, हाउ इट टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले आप इस टॉपिक को देख रहे हैं, ये आपके पास सामने टॉपिक है डाइजेशन। और डाइजेशन के बारे में इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। डाइजेशन में फूड का डाइजेशन होता है, उसी तरह से जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनके अंदर भी डाइजेशन होता है। अब देखिए, ग्रास ईटिंग एनिमल्स और हम में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। हम घास नहीं खा सकते और घास खाने के बाद उसका डाइजेशन नहीं कर सकते। तो ये सब बातें बाद में करेंगे हम, लेकिन आप समझ सकते हैं इसको कि उनमें डाइजेशन कैसे होता है, ये हमें जानना ज़रूरी है। जो लेट्स कम विद मी। आप अपनी स्क्रीन पर ग्रास ईटिंग एनिमल्स को देख रहे हैं, पहचान गए होंगे ये कौन है। ठीक है, वैसे हमारी भारतीय संस्कृति में इसे गौ माता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इस पे बहुत सारे विवाद भी होते रहते हैं, उस पर हमें बात नहीं करनी है, हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जो डायग्राम आ रहा है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रास एनिमल्स। यानी कि अब हम गाय के अंदर क्या क्या है उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो आप देखिए ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर सबसे पहले वही काम जहां हमने ह्यूमन बीइंग में शुरू किया था, यहाँ माउथ से आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स डायरेक्ट अपने दांतों के द्वारा घास को काटते हैं, चबाते हैं, उखाड़ते हैं, देखा होगा आपने, और इसको सीधा उसी तरह से सेम वे एक लंबी पाइपलाइन जो होती है उनके स्टोमक तक जाती रहती है, जिसे हम ओइसोफेगस के नाम से जानते हैं। दैट इज़ नोन एज आइसोफेगस। तो ईसोफेगस जो है उसके द्वारा फूड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम माउथ टू द इसके स्टोमक के अंदर आएगा। अब देखिए, इसके स्टोमक में कुछ पार्ट्स होते हैं, इनको हम देखेंगे। ये अलग अलग पार्ट्स में हमारे उसके सेम नहीं होता है, इनमें थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पर जो है ये 4 भागों में बटा हुआ है। आप ये देख रहे हो, ऊपर की तरफ ये है रूमेन पार्ट, नीचे स्टोमक को फिर हमने 2 पार्टों में बांटा है, ओबेमसम, एमोमसम, और ये पीछे की तरफ सीकम है, और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वही लार्ज इंटेस्टाइन आएगी फिर उसके बाद में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में अनडाइजेस्टेड फूड जो है ये शरीर से बाहर निकाल देती है काउडंग के रूप में। ठीक है, तो ये तो था इसका प्रोसेस। अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, ज़रा देखते हैं क्या है आगे। ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जिसमें हम सबसे पहले काऊ की बात कर रहे हैं आज। काऊ हैव 4 पार्ट्स ऑफ द स्टोमक। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं स्टोमक के अंदर, ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर। दूसरी बात, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जितने भी होते हैं, क्योंकि ग्रास जो होती है ना उसके अंदर क्या पाया जाता है, देयर इज सेलुलोज इज प्रेजेंट। इस सेलुलोज को पचाने का काम करते हैं। इनका स्टोमक जो है स्पेशल टाइप का बना होता है जो कि सेलुलोज को पचा सकता है, और ह्यूमन बीइंग का स्टोमक कभी भी सेलुलोज को पचा नहीं सकता। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैव टू डाइजेस्ट सेलुलोज, सो देयर स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स। इसीलिए इसका जो स्टोमक होता है वो 4 पार्ट्स का होता है। इसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको बहुत मज़ा आएगा, आगे देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्टोमक में। जैसे अब हम बात करते हैं, सबसे पहला पार्ट है आपका इसका रूमेन। रूमेन का मतलब होता है, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं आपने सब ने देखा होगा उनको कि जब वो भोजन को लेते हैं तो बहुत तेज़ी से, यानी कि स्पीडली दे टेक्स देयर फूड
और फूड लेने के बाद में जब भी वे आराम से बैठते हैं तो आपने देखा होगा कि वे मुंह से चबाते रहते हैं और उनका मुंह कभी बंद नहीं होता है। तो ये जो प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है, इसीलिए इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूमिनेंट्स। तो आपको कभी भी कोई क्वेश्चन में आ सकता है कि डिस्क्राइब अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स, तो चक्कर मत पड़ जाना कि रूमिनेंट्स ये क्या नई बला आ गई। रूमिनेंट्स कोई नई नहीं है, घास खाने वाले या जो भी जीव जंतु, आपने हिंदी में कहते हैं ना जुगाली कर रहा है, जुगाली करना। तो जुगाली करने का मतलब होता है जब वो खाली बैठा है तो अपने मुंह को चलाता रहता है। आपने देखा होगा मुंह कंटिन्यू चलता रहता है और उसमें से झाग से भी निकलते रहते हैं। मीन्स एट दैट टाइम ही इज डूइंग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन इट्स माउथ। तो माउथ के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस कर रहा होता है। तो कैसे होता है देखते हैं। इसका सबसे पहला पार्ट होता है रुमेन। रुमेन्स के अंदर क्या होता है? ये बिगेस्ट पार्ट होता है। इसके अंदर सिम्बायोटिक जो हैं ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सिम्बायोटिक के बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर चुका था कि सिम्बायोसिस रिलेशन के बारे में आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर मैं आपसे उसके बारे में बात नहीं करूँगा। हिंदी में सहजीवन है, उसके बारे में आप जानते हैं। विच हेल्प्स देम इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, यानी कि ऐसे सिम्बायोटिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, घास को या घास में उपस्थित सेलुलोज को पचाने का काम करते हैं। तो ये रूमेन के अंदर होता है। रूमेन से जस्ट आगे चलते हैं। ग्रास इज ए partially digested in rumen by cellulose digesting bacteria in rumens। ये बात हम कर चुके हैं। इसके बाद क्या होता है? जैसे ही इसके मुंह में भोजन जाता है, it takes the food by its mouth and reach in the rumen। rumen के अंदर क्या होता है? partially digested food को रखा जाता है। partially digested food का मतलब है जो अभी डाइजेशन नहीं हुआ है, अभी जो भोजन सीधा फटाफट इन्होंने खाया है, बहुत स्पीडली लेते हैं, तो वहाँ बॉडी के अंदर रूमेन में जाता है। और रूमेन में जाने के बाद इनकी छोटी छोटी टैबलेट्स के रूप में गोलियाँ बन जाती हैं। और जब ये खाली बैठते हैं तो वही गोलियाँ वापस इनके मुंह में आती है। अगेन इट कम्स इन द इट्स माउथ। और जो गोलियाँ होती हैं उन छोटी छोटी गोलियों को ही कहते हैं कड। कड का मतलब होता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड विच इज़ प्रेजेंट इन द रूमेन्स ऑफ द एनिमल्स। तो यही कट जो है वो मुंह में लेके आती हैं और उसे कंटिन्यू जो है च्विंग करती रहती हैं। जब वह डाइजेशन होता है तब उसको वापस लेती हैं और वो डायरेक्ट अब स्टोमक में चला जाता है और अब उसको डाइजेस्टेड फूड के रूप में शामिल कर लिया जाता है। तो रूमिनेशन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि व्हाट इज द रूमिनेशन। तो रूमिनेशन क्या होता है? रूमिनेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर पार्शियली जो डाइजेस्टेड फूड है इन रूमेन ब्रॉट बैक टू द माउथ, माउथ में लेके आ जाता है, चबाया जाता है। अगेन इट कॉल्ड रूमिनेशन आर च्विंग द कड। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था इन सभी जीव जंतुओं को किस नाम से जाना जाता है? रूमिनेंट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जो भोजन अब पच गया, थ्रोली च्यूड कड है जो मुंह में उसके द्वारा चबा ली गई है, नाउ गोज इनटू द other compartment of and then to small intestine for complete digestion and absorption। वही बात है, जैसे ये completely digested food कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। और आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक वो पार्ट है जहाँ पर भोजन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। यानी कि एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है उसमें से अवशोषण कर लिया जाता है। किस चीज़ का अवशोषण कर लिया जाता है? तो ये सब आप जानते हैं। जो मेन कंपोनेंट ऑफ फूड हैं वही चीज़ें यहाँ भी चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता यहाँ भी पड़ती है क्योंकि यहाँ भी ये सजीव हैं और ग्रोथ इनको भी करना है। तो जब ग्रोथ करना है तो इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब दूसरी बात, कभी कभी कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? उसकी वजह है, देखिए, ह्यूमन बीइंग के अंदर डज नॉट कंटेन सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। हमारे स्टोमक के अंदर किसी भी तरह के सेलुलोज को पचाने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो नहीं होते हैं इन स्टोमक। सो वी कैन नॉट कम्प्लीटली लाइव ऑन सेलुलोज मटेरियल लाइक ग्रास। इसीलिए हम ग्रास जैसी चीज़ों पर निर्भर नहीं रह सकते। तो ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार इसके डायग्राम पर आ जाते हैं हम, और वहाँ पर आपसे यही बात मैं देख कर लेता हूँ। आप देखिएगा यहाँ से, फूड
is taken by its mouth. This food is reached through the esophagus into the rumen. Rumen contains the partially digested food. This partially digested food is converted into the cud, and these cuds are comes into its mouth when at the time of rest. And these cuds again chewing by the rumination process, and it reach again into the stomach, and then it is a completely digested food और comes into the small intestine. और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, आपको पता ही है एब्जॉर्प्शन का काम शुरू हो जाता है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन हो जाती है जहाँ इसका वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके बाद में इसे काउडक के रूप में बाहर निकाल लिया जाता है. ठीक है, तो दैट्स ऑल. ये था आपका प्रोसेस डाइजेशन का. अब इसके बाद में कोई भी आपके पास पर्सन हो तो मुझे बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा. ओके, थैंक यू, वेरी गुड, हैव ए नाइस डे.